देखिए, बाढ़ बारिश की वजह से देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में बाढ़ बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मनाली में उफान पर नदी नाले हैं। नदी किनारे रहने वाले लोग जिनकी जो जिंदगी है वो पूरे तरीके से पटरी से उतर चुकी है। नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। देखिए, जबरदस्त पानी का बहाव है, तेज बहाव। नदी नाले पूरे तरीके से उफान पर। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से प्रभावित हैं। आप सोचिए, पानी का तेज बहाव, तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं। सब कुछ अपने साथ ले जाने को आमादा ये तेज बहाव पानी का। हिमाचल की ये तस्वीर, कुल्लू मनाली के आसपास स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं। कई इलाके बाढ़ बारिश की पूरे तरीके से चपेट में हैं। मुसीबत लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। परेशानी में लोग हैं। सड़कों पर सैलाब है। मुसीबत बेहिसाब है। करें तो करें क्या, चूंकि बारिश अभी भी थमी नहीं है। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। राहत के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आते हैं। हिमाचल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से और ज़्यादा स्थितियां खराब हो गई। लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। खासतौर पर जो नदियों के आसपास लोग रहते हैं निचले इलाकों में, उनके सामने परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। केवल ड्रम बच गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल से। हिमाचल में बाढ़ बारिश की वजह से स्थितियां बेहद खराब हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल कल फट गया था। बादल फटने की वजह से और ज़्यादा परेशानी वहां पर बढ़ गई है। तस्वीरें कुछ आपको हम दिखा रहे हैं। घर के घर बह गए हैं हिमाचल में। स्थितियां इस तरह की हो गई हैं। कई पुल्स, पावर प्रोजेक्ट्स जिन्हें नुकसान पहुंचा है। जब बादल फटा तो घरों में रह रहे लोग डर गए, सहम गए। भागकर लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। स्थितियां बहुत ज़्यादा वहां पर खराब हो गई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। रौद्र रूप नजर आ रहा है। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। कब तक राहत मिलेगी अभी कहा नहीं जा सकता है। हिमाचल के बाद आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भी आज तेज बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हैं। आपको बता दें, दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो जाता है। अक्सर हम ऐसा देखते हैं। जनपद तालकटोरा, मोतीबाग में जाम की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या राजधानी दिल्ली में है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कई फीट तक कुछ इलाके ऐसे जहां पर पानी भर चुका है। मुसीबत दिल्ली में भी बेहिसाब। इंतजार ज़रूर रहता है दिल्ली वासियों को बारिश का, लेकिन बारिश किस तरह से मुसीबत फिर बढ़ा देती है दिल्ली वासियों की, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ये भी हम हर साल हमेशा देखते हैं। वाटर लॉगिंग चूंकि एक बड़ी समस्या है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अंडरपास हैं। अंडरपास साथ ही साथ अगर हम अलग अलग जगहों की बात करें तो पानी में पूरी तरीके से समा जाते हैं। कई सड़कें ऐसी होती हैं जहां पर पूरी तरह से पानी का कब्जा हो जाता है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। एक बार फिर से हुमस भरी गर्मी से ज़रूर लोगों को निजात मिली है। देखिए, पिछले कई दिनों से दिल्ली में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, हुमस भरी गर्मी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तापमान में गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है। गर्मी से ज़रूर राहत मिली है, लेकिन जल जमाव की वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा कई इलाकों में बढ़ गई है। ग्राउंड पर अब आपको मैं ले चलती हूँ। मेरे साथ अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं जो आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे। मेरे साथ अनिल चौधरी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। मेहंदी गर्ग दिल्ली का अपडेट हमें देंगी। इसके अलावा प्रथमेश मुंबई से मेरे साथ हैं गुजरात के अपडेट्स के साथ। जयेश सोनी मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मनाली कमलेश बोध। सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत कर लेती हूँ। मेहंदी, आपके पास आते हुए, दिल्ली में बारिश को लेकर आज अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल सिचुएशन क्या है? अभी भी क्या दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश? मेहंदी।
जी बिल्कुल अंजलि, देखिए हर साल देखते हैं कि दिल्ली में जब भी मानसून आने वाला होता है तो जल भराव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है। तो इस साल भी सेम सिचुएशन दिल्ली में है और फिलहाल मैं मौजूद हूँ साउथ दिल्ली के इलाके में, और जिसके आसपास चिराग दिल्ली या लाजपत नगर का इलाका लगता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जाम है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इस पूरे इलाके में लग चुका है। और इस पूरे इलाके में जो जल भराव है वो भी बहुत से जगहों पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा साउथ दिल्ली जो है उसे कह सकते हैं कि ये जो जाम लग गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से लोग जो है वो फुट एरिया का जो इस्तेमाल कर रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन बहुत लंबा जाम ये लगा हुआ है यहाँ पर। कम से कम आधा घंटे से ज्यादा हो गया है कि लोग इंतजार कर रहे हैं इस जाम में से निकलने का, लेकिन जो हालात है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। और कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता नहीं है, एरिया नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। जाम का इलाका जो है ये बहुत ज्यादा हो चुका है और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर जी यहाँ पर जल भराव हो गया, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी। तो देखिए लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन अंजलि अगर बात की जाए अलर्ट की, तो आईएमडी ने जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि दिल्ली में आगे आने वाले दिन भी इसी तरीके से रहने वाले हैं। और जो जल भराव की स्थिति है वो हर साल देखी जाती है और इस साल भी कोई नई चीज नहीं है। तो इस साल भी जो बहुत से इलाके हैं, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, सेंट्रल दिल्ली हो या फिर दिल्ली के जो झुग्गी वाले इलाके हैं, वो भी बाढ़ से त्रस्त हो जाते हैं। और जो लोग हैं वो आने जाने पर रोक लग जाती है। जो लोग जिनका घर है वो ठीक है मेहंदी, आप बनी रहिए, मैं कमलेश के पास जाती हूँ। चूंकि हिमाचल प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयावह हैं, खासतौर पर कुल्लू और मनाली क्या सबसे ज्यादा प्रभावित। बादल फटने के बाद का मंजर भी हमने देखा और अभी भी नदी नाले रौद्र रूप अख्तियार किए हुए हैं। फिलहाल मौजूदा सिचुएशन क्या है कमलेश? देखिए मैं बता दूं, जिस तरह से जो परसों जो रात को जो बादल फटा था, जब मनाली के पास जो धुंधी नाला व जो अंजलि महादेव का जो नाला था, वो दोनों नाले में बादल फटने के बाद जिस तरह से जो तबाही का मंजर हमने देखा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल सुबह से ही जैसे ही मौसम साफ हो गया उसके बाद जो स्थिति सामान्य हो गई। हालांकि मनाली लेह मार्ग जो है, जो पलचान के पास जो मनाली लेह मार्ग जो नेशनल हाईवे, वहां पे पूरी तरह से बाधित हो गया था कल सुबह ही। लेकिन बीआरओ ने बड़ी कोशिश करते हुए रोड को जो है पूरी तरह से जो शाम 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए जो है उसे चालू कर दिया है। तो ऐसे में जो है अभी की अगर मैं बात करूं, अभी जो है मनाली के आसपास धूप खिली हुई है। हालांकि बादल भी अभी मंडरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो मौसम विभाग ने, मेट डिपार्टमेंट शिमला ने जो अलर्ट जारी किया, अगले 6 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी और कुछ इलाकों में जो है भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अगले 5-6 दिन जो है हिमाचल वासियों के लिए बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर जो नदी नालों के नजदीक जितने भी जो लोग रहते हैं, उनको जो है बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, आप बने रहिए कमलेश। में अनिल चौधरी के पास जाती हूँ। दिल्ली से सटा गाजियाबाद। अनिल, मौसम का मिजाज दिल्ली एनसीआर का बदल गया है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, उमस भरी गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन गाजियाबाद में भी बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई है क्या लोगों की? देखिए मैं आपको बता दूं, बीते 3 दिन से सुबह के वक्त महज 1 घंटा बारिश होती है गाजियाबाद के अंदर और फिर थम जाती है। और उसके बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान थे। पर थोड़ी सी राहत सुबह के वक्त जरूर मेघ बरसने के बाद होती है और लोगों को राहत मिलती है। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो उसके बाद तुरंत धूप निकल आती है। फिलहाल की अगर बात करें तो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, क्योंकि सुबह कुछ थोड़ी महज आधा से 1 घंटा बारिश रही है। उसके बाद से कई इलाकों में कहीं ना कहीं राहत देखी गई, तो कहीं ना कहीं ये बारिश आफत भी बनकर लोगों के सामने आ रही है। कई जगह जल जमाव देखा जा रहा है और साथ ही क्योंकि गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के लोग ज्यादातर नौकरी पेशे वाले हैं, तो उनकी मजबूरी भी है कि घर से बाहर निकलना है और अपने नौकरी और काम के लिए निकलना ही होगा।
तो ठीक कहीं है ना अनिल, कहीं आप उनको बने सुबह रहिए, के मैं वक्त प्रथमेश के मुसीबत पास अब जरूर आ जाती रही है। हूँ। मुंबई से मेरे साथ प्रथमेश हैं, पूरे महाराष्ट्र का अपडेट मैं चाहूंगी प्रथमेश आप दें, चूंकि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे जो कि बाढ़ बारिश से बुरी तरह प्रभावित, जल प्रलय वाली सिचुएशन है। फिलहाल मुंबई में बारिश से राहत है क्या? जी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कल रात से थमी हुई बारिश फिलहाल अभी रुकी हुई है। फिलहाल अभी जो मुंबई में है ऑरेंज अलर्ट घोषित किया था। कल जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन देखी थी, रेड अलर्ट तक कल घोषित कर दिया था। तो मुंबई के जो बीएमसी के जो कर्मचारी लगातार तैनात है कि अगर कहीं पर भी ऐसे पानी जमावड़ा जैसे सिचुएशन आता है तो वहां पर लगातार जो पंप लगाए जा रहे हैं और सीवेज ड्रेनेज का जो क्लीनिंग का काम है वो वहां पे किया जा रहा है। क्योंकि एक सबसे बड़ा यही रहता है कि मुद्दा यही रहता है कि पानी भरा जाता है क्योंकि वहां पर कचरा फंसा जाता है, इसलिए। तो जिसके बाद लगातार बीएमसी के ऑफिशियल्स फील्ड पर है और लगातार राउंड कर रहे हैं कि अगर कहीं पर भी पानी जमने की अगर सिचुएशन दिखती है तो वहां पर लगातार पंप लगाए जाए। अगर मैं बात करूं और महाराष्ट्र के अलग अलग शहर की, तो बात करूं पुणे की, तो पुणे के जिस तरीके से कल हमने देखा था कि एक फ्लड जैसी सिचुएशन वहां पर हो गई थी, जिसके बाद एनडीआरएफ को हमने अलर्ट मोड पे देखा था, फील्ड पे देखा था, एक्शन मोड पे देखा था एनडीआरएफ को। एनडीआरएफ ने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां से किए थे, वहां से जो लोग हैं उनको एक सेफ जगह पर वहां पर पहुंचाया था। जिसके बाद रायगढ़ में भी एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है, वहां पर भी जैसे फ्लड जैसी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग है, पानी कमर के ऊपर तक वहां पर पहुंच गया है, लोगों के घर तक वहां पे पानी पहुंच गया है। फिलहाल के लिए रायगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट की घोषणा कर दी है, थाने में भी ऑरेंज अलर्ट है। तो ऐसे अगर सिचुएशन देखें तो हर जगह पे फिलहाल जो है पूरा बारिश पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल हो रही है और लगातार यहाँ पे वाटर लॉगिंग की सिचुएशन भी फिलहाल नोट की जा रही है। ठीक है प्रथमेश, आप बने रहिए, मैं जयेश सोनी के पास जाती हूँ, गुजरात से मेरे साथ जुड़े हैं। जयेश, सूरत की जो तस्वीरें हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पूरे के पूरे मकान, दुकान, मंदिर सब पानी में समाये हुए नजर आते हैं। बाकी जिलों के क्या हाल? अहमदाबाद में मौसम कैसा? आज अलर्ट है क्या बारिश का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि परसों से बारिश जो है परसों रात से रुकी हुई है, जिसके चलते जो है गुजरात वासियों को राहत मिली है। जो सूरत के तकरीबन तमाम इलाकों में पानी का जमावड़ा हुआ था वो अब उतर चुका है और जो एसएमसी की तरफ से जो है अभी सफाई अभियान बहुत ही तेज गति से शुरू कर दिया गया है। हर जगह पर दवाइयों का छिड़काव शुरू कर दिया गया है ताकि मच्छर मलेरिया जो फैलता है ऐसी स्थिति के बाद वो ना फैले और लोगों को किसी तरह की बीमारियों का सामना करना ना पड़े। अभी जो है सूरत का पूरा जो इलाका है वो साफ हो चुका है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बाकी इलाके हैं, नवसारी है, वलसाड़ है, डांग है, जो यूनियन टेरिटरी है दमन सिलवासा, वहां पर भी बारिश थमने के बाद जो है पानी का जो रौद्र स्वरूप देखने को मिला था वो अभी थम चुका है। सौराष्ट्र इलाके में भी बारिश अभी थम चुकी है ताकि वहां पर भी जो है पानी जहां जहां पर जिन गांवों में भरा था वो पानी अब उतर चुका है। लेकिन अभी भी बड़ौदा और जो सूरत का रूरल जो कीम नदी का एरिया है, कीम नदी का जो कैचमेंट एरिया है, वहां पर भारी बारिश होने के कारण जो एक साथ बहुत ही वहाँ पे आसपास के जो गांव है वहां पर कल पानी भर चुका था। वहां पर कुछ लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू भी किया था, तो उस एरिया में भी अब जो है स्थिति सामान्य होती जा रही है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि गुजरात के करीबन 8 ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट आज भी घोषित किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। भारी और तेज बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, तो वहां पर भी जो है जो स्थानिक तंत्र है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर रखी गई है ताकि अगर किसी भी तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो उनसे निपटा जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। फिलहाल जो है यहाँ पर गुजरात के अंदर पिछले 4 दिनों से जो स्थिति बनी हुई थी उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। ठीक है, तो देखिए अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से दिल्ली की। मेहंदी, देश का दिल दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, लेकिन थोड़ी बारिश पानी पानी भी कर देती है दिल्ली को। और वही हम देख रहे हैं पिछले 1-2 दिन में सुबह बारिश होती है लेकिन फिर दिन में बारिश नहीं होती है। आज भी क्या ऐसा ही रहने वाला है? दिन में बारिश के आसार हैं या फिर सुबह सिर्फ बारिश हो गई है? जी बिल्कुल अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली दिल है पूरे देश का और ऐसे में यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है हर मॉनसून में। अगर आज की बात की जाए तो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि महज सिर्फ सुबह बारिश होकर थम जाती है
लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज आईएमडी ने भी ये जारी किया है ये कि पूरे दिन बारिश होने के जो चांसेस है पूरी दिल्ली में देखे जा सकते हैं। ऐसे में जो जल भराव का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महज सुबह थोड़ी सी ही बारिश में, हालांकि बारिश तेज थी लेकिन उसका जो समय था वो काफी कम था, तो उतनी ही बारिश में दिल्ली के बहुत से इलाके जो है वो डूब चुके हैं पानी के अंदर। तो ऐसे में अगर पूरा दिन बारिश होती है तो किस तरीके से दिल्ली जो है वो मैनेज कर पाता है या क्या व्यवस्था रहती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि महज थोड़ी देर की बारिश में ये जो जाम है, जो ट्रैफिक है वो पूरी दिल्ली को जाम कर चुका है। साथ ही साथ जल भराव जो है वो बहुत से इलाकों में लग चुका है। और सिर्फ आज के लिए नहीं अंजलि, आईएमडी की जो रिपोर्ट है वो आगे आने वाले 3-4 दिनों के लिए भी यही है, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है और आगे आने वाले दिन भी इसी तरीके से बहुत मुश्किल भरे रह सकते हैं दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर दिल्ली वासी गर्मी और ह्यूमिड मौसम से निजात चाहते थे तो वो तो उन्हें मिल गया है, लेकिन जो दूसरी समस्या है यानी कि जल भराव की, ट्रैफिक की, वो पूरी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। जी अंजलि। बिल्कुल, तो देखिए कई इलाके ऐसे, कई राज्य ऐसे इस वक्त देश के जो कि बाढ़ बारिश की पूरी तरह से चपेट में, जहां पर स्थितियां बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। आप सभी का फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और अलग अलग राज्यों का मौसम का लेटेस्ट अपडेट बताने के लिए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश के चलते कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। इसी बीच कटनी से एक वीडियो सामने आया है जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। पटरियों पर पानी भरने के बाद हालात ऐसे हो गए कि ट्रेन को रास्ता दिखाया गया। ट्रैकमैन ट्रेन के आगे पैदल चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए। फिर लोको पायलट को कमांड दी जा रही है। लोको पायलट रेल कर्मचारी के निर्देशों को फॉलो करते हुए ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल जबलपुर कटनी में सलीमनाबाद से इंडी स्टेशन के बीच रेल ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन सर्विस बाधित हो गई। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है भारी जल भराव के बीच ट्रेन का आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो गया। इसीलिए ट्रेन के आगे आगे कर्मचारी चल रहे हैं और पीछे पीछे ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर चूंकि पूरी तरह से पानी है, अब आगे चूंकि पानी की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यात्रियों की जान को मुसीबत में नहीं डाला जा सकता। आप देखेंगे रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह से पानी और यही वजह कि एक जन ने नीचे उतरकर आगे ट्रेन को निर्देश दिए चलने के, ये सुनिश्चित करने के बाद कि ट्रैक पर ट्रेन चल सकती है और उसके बाद ट्रेन को धीरे धीरे गति में आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। आगे आगे रेल कर्मचारी और पीछे पीछे ट्रेन। नहीं चलते ही नहीं बनता उसमें तब पानी।